हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। आज हम लोग HSLC एग्जामिनेशन 2019 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे और इसे सोल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो बोर्ड एग्जाम HSLC एग्जामिनेशन 2022 जो होने वाला है, इसका क्वेश्चन पेपर जो आएगा वह 2021 में जो क्वेश्चन पेपर बना हुआ था वही क्वेश्चन आएगा। 2021 का क्वेश्चन पेपर आएगा। इसलिए 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है वह आप लोगों के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं और सोल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं यह 2019 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए, सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है इसका मीनिंग चुन के लिखना है। तो यह अंडरलाइन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होगा, रिड्यूस्ड। ओके, नंबर बी, क्या बोला क्वेश्चन, देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। तो नंबर 1 क्या हो गया, फॉल्स, एंड नंबर 2 क्या हो गया, फॉल्स। दोनों क्या है, सेंटेंस फॉल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं सी में क्या बोल रहे हैं, चूज द करेक्ट आंसर। यह 3 आंसर दिया हुआ है, 1 2 3। इसमें करेक्ट आंसर चुन के लिखना है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, मीन्स आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। यह अप्रोच का क्वेश्चन है। आप लोग आज इसका आंसर खुद लिख लीजिएगा। अगर नहीं सकेंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर भी दे दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, सेक्शन बी। ओके, सेक्शन बी देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, चूज फ्रॉम द बॉक्स राइम्स वर्ड। आपको राइम्स वर्ड चुन के लिखना है। जैसे 1 नंबर में क्या है, फीट। 1 नंबर में फीट है, तो फीट का इसमें से किसको लिखा जाए, तो फीट का हम लोग लिख सकते हैं सीट। ओके, फीट का क्या लिख सकते हैं हम लोग, सीट। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है हार्बर। हार्बर का लिख सकते हैं हम लोग आर्मर। ओके, नंबर 2। तो राइम्स वर्ड मीन्स मिलता जुलता वर्ड। ठीक है, नंबर 12। ओके, 12 देखिए क्वेश्चन क्या बोले हैं, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है उसका मीनिंग लिखना है। तो नंबर ए क्या है, क्वाइट। क्वाइट मीन्स क्या होता है, साइलेंट। नंबर बी क्या है, एज। एज मीन्स क्या होता है, किनारा, मीन्स बॉर्डर। ओके, बॉर्डर। ठीक है, यह पोइट्री का क्वेश्चन आंसर है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 13, 14, 15, 16। ओके, यहाँ से सेक्शन सी 17A, बी, क्वेश्चन नंबर 18A, बी। इसका आंसर देख लीजिएगा। अगर आंसर आपको नहीं मिलेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं सब का आंसर दे दूंगा। तो देखिए सेक्शन डी, सेक्शन डी में ग्रामर पार्ट स्टार्ट हो जाता है। नंबर 19 क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स से हमें फिलअप करना है। नंबर ए, माई ब्रदर हैड गोन आवर एगो। तो क्या होगा, एन आवर एगो। क्या हो जाएगा हमें, एन आवर मीन्स एच जो आवर है, आवर आ गया ना। हम लोग जानते हैं रूल क्या होता है, अगर क ख ग से लेकर अगर ग तक आएगा तो हम लोग ए भरते हैं। ठीक है, और अ आ छोटी बड़ी से लेके तक अगर आएगा तो हम लोग क्या भरते हैं, एन भरते हैं। ठीक है, क्या भरते हैं हम लोग, एन भरते हैं। तो मीन्स वावेल साउंड होने से एन भरते हैं। ओके, और कॉन्सोनेंट साउंड से क्या भरते हैं हम लोग, ए भरते हैं। तो हमें क्या है, आवर। आवर मीन्स आ गया, वावेल साउंड आ गया तो क्या होगा, एन होगा। ओके, नंबर बी, अ बिजी मैन हैज टाइम टू वेस्ट। देखिए, जो एक बिजी आदमी होता है ना, उसके पास वेस्ट करने का टाइम क्या होता है, नहीं होता है, न के बराबर होता है। न के बराबर मीन्स यहाँ में हम लोग क्या लिखेंगे, लिटिल। ओके, सो क्या हो जाएगा, लिटिल टाइम टू वेस्ट। अब देखिए टाइम जो है क्या है, अनकाउंटेबल है, मीन्स इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो गया, लिटिल। बट यहाँ में कोई काउंटेबल होता तो क्या लगता है हमें, फ्यू लगता। क्या लगता है हमें, फ्यू। फ्यू लगाएंगे कहाँ में, काउंटेबल के साथ में। ओके, जहाँ में काउंट कर सकते हैं वहाँ फ्यू लगाएंगे, और जो अनकाउंटेबल होगा, जैसे टाइम हुआ, हेल्प हो गया, मनी हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, तो हमें क्या लगाएंगे हम लोग, लिटिल, मीन्स वो अनकाउंटेबल है।
नंबर सी, द क्लासेस स्टार्टेड आफ्टर द बेल हैड रिंग। ठीक है, द बेल हैड रंग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ में द हो जाएगा, आर्टिकल द हो जाएगा। ठीक है। नंबर डी, मच ऑफ देयर प्रॉपर्टी वाज लॉस्ट इन द फ्लड। देखिए हम बताया था ना कि प्रॉपर्टी हो, मनी हो, हेल्प हो, ठीक है, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल है, इसके आगे क्या लगता है, मच लगता है, तो क्या हो गया, मच। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट प्रीपोजिशन, मीन्स करेक्ट प्रीपोजिशन हमें फिलअप करना है। नंबर ए, द ट्रेन इज बाउंड फॉर दिल्ली। हमेशा याद रखिएगा बाउंड के साथ क्या लगता है, फॉर लगता है, बाउंड फॉर मीन्स यह प्रीपोजिशन है, बाउंड फॉर, द ट्रेन इज बाउंड फॉर दिल्ली। नंबर बी, असम इज रिच इन मिनरल्स, रिच इन होता है, ओके, रिच के साथ क्या होता है, इन होता है, रिच इन मिनरल्स। नंबर सी, आई मेट हिम ऑन द स्ट्रीट, क्या होगा, आई मेट हिम ऑन द स्ट्रीट, ओके। नंबर डी, हैप्पीनेस कंसिस्ट इन स्पीकिंग द ट्रूथ, यहाँ क्या होगा, इन होगा, ओके, कंसिस्ट इन स्पीकिंग द ट्रूथ। यही में अगर कोई कमिटी का बात करता, जो द कमिटी इज फॉर्म्ड या कमिटी कंसिस्ट, तब क्या होता, ऑफ होता, ठीक है, बट यहाँ क्या हो जाएगा, कंसिस्ट इन स्पीकिंग द ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोल रहे हैं, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पुटिंग द वर्ब इन करेक्ट फॉर्म, मीन्स करेक्ट टेंस है। देखिए 21 का ए क्या बोल रहे हैं हम क्वेश्चन में, दे लिव इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। तो देखिए एक रूल होता है, जब क्वेश्चन में सिंस हो या फोर हो, सिंस हो या फोर हो, जब यह होता है ना तो क्या लगता है, और सिंस या फोर हो और साथ में क्या हो, टाइम हो गया, सपोज 10 ईयर्स या सपोज 2010, इस टाइप से कुछ टाइम लिमिट हो, सिंस हो या फोर हो और यह टाइम दिया हो, तो आगे क्या लगता है, यहाँ में हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन नहीं तो हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, इसको हमेशा ध्यान रखना है आपको, ओके। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, नंबर ए, दे, ठीक है, दे साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो क्या हो जाएगा आपका, दे हैव बीन, ओके। और लिव का क्या हो जाएगा, लिविंग, दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, ओके। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। तो आप लोग जानते होंगे कि हैव कहाँ लगता है, या देखिएगा आई हो या वी हो या यू हो, ठीक है, आई हो या वी हो या यू हो, इसके साथ क्या लगता है, हैव लगता है, आई हैव, वी हैव, यू हैव। और साथ में याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा, TPP मीन्स थर्ड पर्सन प्लूरल, आई हो, वी हो, यू हो या थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो क्या लगता है, हैव लगता है, ठीक है। और इसको छोड़ के दुनिया का कोई भी चीज़ हो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, TPS थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ क्या लगता है, हैज लगता है, ओके। और ये भी जानते होंगे कि हैज या हैव के साथ में क्या लगता है, वर्ब 3 लगता है, ओके। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहे हैं, व्हेन ही केम इट बी ऑल ओवर। तो जो बी वर्ब होता है ना, बी वर्ब याद रखिएगा, बी जो वर्ब है, बी की जगह इज हो सकता है, ठीक है, आर हो सकता है, एम हो सकता है, वाज हो सकता है, वेयर हो सकता है, तो ये बी वर्ब है, ओके। तो यहाँ क्या है, यहाँ पास्ट है, व्हेन ही केम पास्ट है, तो इसमें हम लोग पास्ट लगाएंगे, पास्ट वाज होता है, वेयर होता है, ठीक है, बट यहाँ में क्या लगाएंगे, यहाँ में व्हेन ही केम इट है ना, तो इससे क्या होगा, वाज होगा, व्हेन ही केम इट वाज ऑल ओवर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन he came it was all over, ओके। यहाँ पास्ट है इसलिए क्या लगाए हम लोग, वाज लगाए, और इट के साथ क्या लगता है, वाज लगता है।
नंबर सी देखिए, ही स्टे हेयर अनटिल यू रिटर्न। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, अगर यहाँ में अनटिल हो या अनलेस हो तो क्या होता है, एक तरफ में होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और दूसरे तरफ होता है फ्यूचर इंडिफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब, प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है, आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। ठीक है, और फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस सेल नहीं तो विल, सेल नहीं तो विल। ओके, सो जब अनटिल हो या अनलेस हो, इस टाइप का सेंटेंस हो, तो एक तरफ क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऑलरेडी यहाँ में है यू रिटर्न, या क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ क्या होना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट। तो क्या हो जाएगा हमें, ही विल स्टे। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, ही विल स्टे, ही विल स्टे हेयर until you return। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या बोला है, चेंज द नरेशन। आपको नरेशन चेंज करना है। नंबर ए, ही नंबर ए, शी आस्क्ड मी व्हाई द टीचर हैड पनिश्ड मी। तो जब इसको हम लोग, यह देखिए इनडायरेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, जब इसको हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, शी said to me, comma, inverted comma, why has the teacher punished you? ओके, तो देखिए कैसे हुआ, सी आस्क्ड मी है, वह पूछ रही है ना, व्हाई द टीचर हैड पनिश्ड मी। ठीक है, पूछने से क्या होता है, सेड टू को आस्क्ड लिखते हैं हम लोग ना, तो जो आपस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेड टू हो जाएगा। सो सी सेड टू मी, और कोमा ढूंढो कोमा, और देखिए यह सेंटेंस व्हाई से जुड़ा हुआ है, तो व्हाई से ही लिखेंगे हम लोग, व्हाई द टीचर, और हेड यहाँ पास्ट है। ओके, पास्ट कब होता है, जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, पास्ट करते हैं। सेड टू को, सेड टू रहेगा तो क्या करते हैं, पास्ट बना देते हैं। सेड टू को लिखते हैं आस्क्ड, और यहाँ जो प्रेजेंट है उसको हम लोग पास्ट बना देते हैं। ठीक है, तो पास्ट बन के हेड है, तो इसको वापस प्रेजेंट में ला दीजिए तो क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, व्हाई द टीचर हैज। ओके, बट जब हम लोग यहाँ व्हाई, देखिए यहाँ में क्या है, व्हाई हैज द टीचर पनिश्ड यू, जब हम लोग यहाँ में आंसर दिया हुआ था, बट जब क्वेश्चन पूछते हैं ना हम लोग, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना पड़ता है। ओके, सो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हाई हैज द टीचर पनिश्ड यू। देखिए यू क्या है, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। हम जानते हैं फॉर्मूला, SON सन 123 मीन्स फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन है वो चेंज इनटू सब्जेक्ट होता है, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट होता है, और थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज। ओके, सो यहाँ जो सेकेंड पर्सन, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन चेंज किसका होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, हमें मी हुआ था, तो आप जब चेंज किया तो क्या हो गया, यू हो गया। आई होप समझ में आया होगा। नंबर बी देखिए क्या है, अनिता सेड टू रवि प्लीज लेंड मी योर पेन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे अनिता रिक्वेस्टेड रवि टू lend her his pen। ओके, कैसे हुआ देखिए, अनिता सेड टू रवि, तो सेड टू, अनिता जो है रवि से क्या रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज लेंड मी योर पेन, रिक्वेस्ट कर रही है, तो क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड। सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। अनिता रिक्वेस्टेड रवि, और जो प्लीज वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग टू से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो प्लीज को हटा के और टू से जोड़ेंगे। ठीक है, अनिता रिक्वेस्टेड रवि टू लैंड मी योर पेन है, तो ये जो मी है, ठीक है, यह क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट। तो यहाँ में क्या है, मी फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, अनिता
लड़की है तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। और योर पेन, योर क्या है, योर सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, रवि है, तो रवि क्या हो जाएगा, हिज पेन हो जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है, मीन्स एक्टिव होने से पैसिव बनाएंगे, पैसिव होने से एक्टिव बनाएंगे, ठीक है। नंबर ए क्या बोला है, आई हैव लॉस्ट माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक। देखिए आई हैव लॉस्ट माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक, ओके। देखिए जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, ठीक है, जब हम लोग एक्टिव से क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं, तो अगर यहाँ मान लेते हैं कि हैज या हैव हो और वर्ब 3 हो, ठीक है, तो जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें बीन प्लस हो जाएगा, हैज नहीं तो हैव रहेगा ही, और क्या प्लस हो जाएगा, बीन प्लस हो जाएगा, ओके। हैज या हैव तो रहेगा ही, बीन प्लस हो जाएगा और प्लस वर्ब 3, ठीक है। तो उसी अनुसार क्या होगा, देखिए आई हैव लॉस्ट माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक, तो जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक, माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक, तो देखिए माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगुलर बोलेंगे, ठीक है। तो माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, सिंगुलर से हैज लगता है, हैज और साथ में बीन लगाना पड़ेगा, तो माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक हैज बीन, वर्ब 3 ऑलरेडी हम लॉस्ट है ही, लॉस्ट बाय मी, ओके। माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक हैज बीन लॉस्ट बाय मी, ओके। तो इस तरह से हम लोग ये जो बाय मी है, यह बाय मी नहीं लिखने से भी होगा, सिर्फ यहाँ तक देने से भी सेंटेंस करेक्ट है, माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक हैज बीन लॉस्ट, ओके। जब इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो लॉस्ट किया वो खुद के द्वारा ही हुआ, तो ये लिखना जरूरी नहीं, बाय मी जरूरी लिखना नहीं। सो इस तरह से क्या हुआ, माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक हैज बीन लॉस्ट बाय मी लिखना जरूरत नहीं। नंबर बी क्या बोल रहा है, ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिसकंडक्ट, ओके। तो देखिए ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिसकंडक्ट बाय द पीपल या बाय अस, यहाँ में छिपा हुआ है, यहाँ में क्या है, बाय अस या बाय द पीपल क्या है, छिपा हुआ है हमें। तो जब इसको हम लोग या पैसिव बनाया हुआ है, जब इसको हम एक्टिव बनाएंगे तो अस का क्या चालू करेंगे, लिखेंगे हम लोग वी, और यहाँ देखिए वाज है, पनिश्ड है, दैट मीन्स यह पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बनाना होगा, तो वी क्या हो जाएगा, वी पनिश्ड, ही का क्या हो जाएगा, हिम, वी पनिश्ड हिम फॉर हिज मिसकंडक्ट, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, कंबाइन, 2 सेंटेंस दिया हुआ, इसे क्या करना है, कंबाइन करना है। नंबर ए, द अर्थ इज राउंड वी कैन प्रूव इट, तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ना, इट अगर हो तो इट को हटा के हम लोग और डेट लिख के जोड़ देते हैं, डेट लगा देंगे हमें और लिखेंगे वी कैन प्रूव डेट द अर्थ इज राउंड, क्या होगा इसका आंसर, वी कैन प्रूव, और इट को हटा के क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, वी कैन प्रूव डेट द अर्थ इज राउंड, द स्मॉल टी हो जाएगा, द अर्थ इज राउंड, ओके। सो नंबर बी देखिए, वेयर डज ही लिव डू यू नो इट, सेम, ठीक है, इसको भी हम इट को हटा देंगे और लिखेंगे डू यू नो, इट को हटा के डेट लिखते हैं, बट यहाँ में क्या है, WH है, WH मीन्स व्हेन, वेयर, व्हाई, जब WH क्वेश्चन रहेगा वर्ड तो हम लोग डेट नहीं लिखेंगे, उसी को लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा
डू यू नो, और इट को हटा के व्हेयर से ही जोड़ देंगे। व्हेयर, देखिए व्हेयर डज ही लिव, व्हेयर डज ही लिव यह क्वेश्चन पूछ रहा है, बट जब आप आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यह डज हट जाएगा और डज का जो ईएस है वह लिव में लग जाएगा तो लिव्स हो जाएगा। व्हेयर ही लिव्स, व्हेयर ही लिव्स, क्योंकि जब आप आंसर लिखेंगे तो इस तरह से लिखना होगा। जब क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होता है, यहाँ का ईएस आगे चला जाता है और डज हो जाता है, व्हेयर डज ही लिव। जब आप आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हेयर ही लिव्स, LIV लिव्स, LIVES लिव्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। 25 में चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, मीन्स आपको चुन के लिखना है। सी नरेटेड द मैटर शॉर्टली ब्रीफली, तो क्या होगा, सी नरेटेड द मैटर ब्रीफली, क्या होगा इसका आंसर, ब्रीफली। ओके, और शॉर्टली कहाँ होता है, जब सेल या विल हो तब शॉर्टली होता है, याद रखिएगा। जब क्वेश्चन में क्या हो, सेल हो या विल हो, मीन्स फ्यूचर इंडिफिनिट हो, तब क्या लगता है, शॉर्टली। अगर सेल विल हो मीन्स फ्यूचर इंडिफिनिट हो तो क्या लगता है, शॉर्टली। ठीक है, अगर पास्ट हो तो रिसेंटली भी लगता है, पास्ट में से क्या लगता है, रिसेंटली भी लगता है। पास्ट में से क्या लगता है, रिसेंटली। सपोज कहीं डिड है, ओके, पास्ट तो क्या लगाते हैं, रिसेंटली लगा देंगे। तो नंबर बी देखिए, प्लीज लिसन टू व्हाट ही सेज, तो याद रखिएगा लिसन के साथ हमेशा टू लगता है, लिसन टू म्यूजिक। ठीक है, तो यह क्या है, प्रीपोजिशन है, लिसन टू। ओके, तो देखिए 26 क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, मेक सेंटेंस, हमें सेंटेंस बनाना है। ओके, सो 26 का पहला क्या है, फार एंड वाइड, स्प्रेड होना, फैलना। फार एंड वाइड का मतलब विख्यात होना, मीन्स वह विख्यात होना। तो फार एंड वाइड को हम इस टाइप से बना सकते हैं, फार एंड वाइड, WIDE, फार एंड वाइड को बना सकते हैं, हिज फेम हैज spread far and wide as a teacher। देखिए क्या हो गया, his fame has spread far and wide as a teacher, मीन्स वह टीचर के रूप में चारों तरफ क्या हो गया, विख्यात हो गया है। ठीक है, फेमस हो गया है। नेक्स्ट क्या है, ब्रेकआउट मीन्स फैलना, ब्रेकआउट मीन्स क्या होता है, फैलना। ठीक है, तो इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं, अ टेरिबल फायर ब्रोक आउट एट द मार्केट yesterday। ओके, सो हम लोग ये ब्रेकआउट था, ठीक है, और इसका हम लोग पास्ट ब्रोक आउट बना दिए। ओके, तो अ टेरिबल फायर ब्रोक आउट एट द मार्केट yesterday, फायर चारों तरफ क्या होगा, फैल गया था। ब्रेकआउट का मतलब फैलना। ओके, इसको आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, सपोज कोई बीमारी चारों तरफ फैल गया सिटी में, मलेरिया हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी, ऐसे बना सकते हैं आप, COVID-19 हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी। तो सेंटेंस किस टाइप से बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है गिव अप का मतलब क्या होता है, त्याग देना, मीन्स छोड़ देना। ठीक है, त्याग देना, छोड़ देना। आप इसको इस टाइप से बना सकते हैं, ही इज ट्राइंग टू गिव अप स्मोकिंग, वह स्मोकिंग छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, स्मोकिंग को त्याग करने का प्रयास कर रहे हैं।
या इसको आप इस टाइप से ही बना सकते हैं, वी शुड गिव अप आवर बैड हैबिट्स, वी शुड गिव अप आवर बैड हैबिट्स। नेक्स्ट क्या है, फॉल आउट, फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब झगड़ना, ठीक है। तो इसको आप इस टाइप से बना सकते हैं, द टू मैन फेल आउट ओवर अ प्लॉट ऑफ लैंड। मीन्स टू मैन, दो आदमी प्लॉट ऑफ लैंड, जमीन के लिए आपस में क्या किए, झगड़ लिए, ठीक है। पास्ट में बना दिए इसको हम कि दो आदमी आपस में पीस ऑफ लैंड मीन्स जमीन के लिए क्या किए, झगड़ा कर लिए, ओके। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, करेक्ट द एरर्स, जो इसमें एरर्स है, जो रॉन्ग है उसको ठीक करके आपको लिखना है। नंबर ए क्या बोला है, इट कैन रेन टू नाइट, नो ये रॉन्ग है, कैन नहीं होगा, क्या होगा, मे होना चाहिए, इट मे रेन टू नाइट। नंबर बी, द केटल्स वेयर गेजिंग इन द फील्ड, देखिए द केटल्स, केटल्स नहीं होता है क्योंकि केटल जो है वो खुद ही क्या है, प्लूरल फॉर्म है, उसमें एस लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, द केटल, एस रॉन्ग है, एस नहीं होगा हमें। नंबर सी, ईच ऑफ द बॉयज प्ले क्रिकेट, देखिए बॉयज तो है बट यहाँ क्या लगा दिया, ईच लगा दिया, ईच ऑफ द बॉयज मीन जितने ही बॉयज है उस बॉयज में से हर एक आदमी का बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, हमें सिंगुलर हो गया तो यहाँ में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज प्लेज क्रिकेट, ओके। सो यहाँ में प्लेज एस क्यों लगा, वर्ब में एस क्यों लगा, क्योंकि हमें क्या है, सिंगुलर हो गया, ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्योंकि सारे बॉयज में से एक एक करके हर आदमी क्या होगा, क्रिकेट को खेलेगा। सो ईच ऑफ द बॉयज प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट क्या है, डी नंबर, हाउ मच मनी यू नीड, ये भी रॉन्ग है, यहाँ होना चाहिए डू यू नीड, हाउ मच मनी डू यू नीड, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, व्हेन यू डू योर होमवर्क, ये भी रॉन्ग है, एक्चुअली क्या होना चाहिए था, व्हेन डू यू डू योर होमवर्क। देखिए यह जो डू है वो हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए सब्जेक्ट का आगे लगाते हैं, बट यह जो डू है क्या है, मेन वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। जैसे लगा सकते हैं, डू यू प्ले, डू यू रीड, डू यू स्विम, ओके। तो डू यह क्वेश्चन पूछने के लिए मीन्स इंट्रोगेटिव के लिए डू लगता है, सो क्वेश्चन यहाँ पूछ रहे हैं इसलिए डू क्या हो गया, सब्जेक्ट के आगे आ गया, बट यह डू जो है क्या है, मेन वर्ब है। सो व्हेन डू यू डू योर होमवर्क। नेक्स्ट क्या है, एफ नंबर, आई डू नॉट नो टू डू इट, नहीं ये रॉन्ग है, क्या होना चाहिए, हाउ टू डू इट, आई डू नॉट नो हाउ टू डू इट, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ओके, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं हम लोग। नंबर एक क्या लिखा हुआ है, यदु ने मुझसे पूछा क्या राजू अंग्रेजी में अच्छा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, जदू सेड टू मी, जदू सेड टू मी, नरेशन टाइप का है, कोमा, इन्वर्ट कोमा, क्या राजू अंग्रेजी में अच्छा है, इज राजू गुड एट इंग्लिश, गुड एट इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इन्वर्ट कोमा क्लोज। तो क्या है आंसर, क्या हुआ, जदू ने मुझसे पूछा, जदू सेड टू मी, क्या राजू अंग्रेजी में अच्छा है, इज राजू गुड एट इंग्लिश, याद रखिएगा एट गुड एट इंग्लिश होता है, ठीक है। नंबर बी, भोर में बिस्तर से उठना उसका अभ्यास है, भोर में बिस्तर से उठना, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग
टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, भोर में बिस्तर से उठना, भोर में बिस्तर से उठना, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसका अभ्यास है, मीन्स उसका हैबिट है, इज हिज हैबिट, हिज हैबिट, उसका हैबिट है। ओके। नंबर सी क्या है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वी शुड नॉट टेल अ लाई, वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वह पेड़ इतना ऊंचा है, हाउ टॉल, वह पेड़, डेट ट्री इज, ओके, हाउ टॉल डेट ट्री इज। नंबर ई, पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसके आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए इसके आगे ट्रांसलेशन के बदले में क्या है, सब्सटेंस है, या तो ट्रांसलेशन बनाइए नहीं तो सब्सटेंस बनाना होगा। सो सब्सटेंस का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका सब्सटेंस भी बना सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है, राइट इन अबाउट 150 वर्ड्स एन एसे, एसे लिखना है एनीवन, ठीक है, देख लीजिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर एसे आप नहीं लिखना चाहते हैं तो उसके बदले में क्या है, राइट ए स्टोरी, स्टोरी का आउटलाइन दिया हुआ है, ठीक है, इस आउटलाइन के हेल्प से आपको स्टोरी का टाइटल लिखना है और फिर स्टोरी को क्या करना है, बिल्ड करना है, ठीक है। तो इस स्टोरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 का ए नंबर एक लेटर लिखना है, ठीक है, और लेटर अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो 30 का बी आपको रिपोर्ट लिखना होगा, ओके। रिपोर्ट राइटिंग या लेटर राइटिंग दोनों का बदले में कोई एक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एक पैसेज दिया हुआ है 31 का ए, और इस पैसेज से 1 + 2 + 2 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ओके। एक सेकेंड पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज से भी यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 + 2 + 2 6 मार्क्स का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने HSLC एग्जामिनेशन 2019 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर पूरा देखा और बहुत सारे ग्रामर पार्ट को हम लोगों ने सोल्व किया। और इसका क्वेश्चन आंसर मैंने नहीं दिया, अगर किसी को क्वेश्चन आंसर में डाउट हो और इसका जो कॉम्पोजिशन पार्ट है, लेटर राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग या पैसेज या सब्सटेंस राइटिंग, इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा और पूरा फुल सोल्यूशन इसका दे दूंगा। और मैं यह इन्फॉर्मेशन दे दूं आप लोगों को कि देखिए मैं मेनली मैथ्स एंड साइंस का क्लासेस कराता हूं और मैं इस चैनल पे साइंस का, मैथ्स का बहुत सारे क्लासेस करा रखा हूं। आप मैथ्स के किसी चैप्टर में अगर डाउट हो तो उस चैप्टर को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स हुआ या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, ठीक है, या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हुआ, जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो आप उस चैप्टर को देख सकते हैं। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन मैं सोल्व कराया हूँ। और HSLC एग्जामिनेशन 2021 का मैथ्स का भी क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व करा दिया हूँ, साइंस का भी क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व करा दिया हूँ, ठीक है, और 2021 का इंग्लिश का भी क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व करा दिया हूँ और ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। अभी तक अगर नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। और अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ही प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।